Hi dudes, I am doing well and I hope you are also doing well. Now we are discussing about documents. जैसा कि फ्रेंड कई दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि जो एड काउंसलिंग के टाइम पर मुतैया शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए काउंसलिंग के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे बात पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो वो कब के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती के लिए होने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो काउंसलिंग से वंचित भी रह सकते हैं आप लोग। तो बेहद भी केयरफुली सुनिएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने कलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले टाइम में और डॉक्यूमेंट के अभाव में आपकी काउंसलिंग ना रुक जाए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखेंगे तो सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज बात करेंगे पूरा का पूरा, एक आपको फॉर्म भरना होता है काउंसलिंग के वक्त पे। तो उसमें फॉर्म में पूरा का पूरा लिखा होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन से जमा करने होते हैं। तो हम पूरी की पूरी बात बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात देखते हैं कि जो हमारा जो मूल अभिलेख जमा करने, देखिए यहाँ पे जमा किए जाने हेतु प्रपत्र अभ्यर्थी का विवरण। तो शुरुआत में जो ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, तो इसमें क्या होगा, आपके लिए रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपका पूरा विवरण देना पड़ेगा। आपको जितनी भी आपकी जानकारी है वो देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विवरण देखेगा, मतलब कि अभ्यर्थी का विवरण। तो विवरण में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ जरूरत पड़ेगी, आपको क्या देना पड़ेगा। तो हम A to Z पॉइंट बताएंगे प्रत्येक, तो देखते रहिएगा। तो पहले आप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मेन होता है और उसकी फ़ोटोकॉपी रखें आप। जो फॉर्म भरा जाएगा फाइनल उसका फ़ोटोकॉपी रहेगी। दूसरा आता है सूची का क्रमांक। अब सूची का क्रमांक क्या है, फाइल कौन सी है, कौन से नंबर की फाइल है, तो वो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। फिर आता है नेक्स्ट बात आता है अभ्यर्थी का नाम। तो आपका नाम क्या है, अपना नाम हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें। आप जब भी लिखें तो अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप इन शॉर्ट या रनिंग राइटिंग में लिखे होगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बताती है आपका लिंग कौन सा है, मेल है फीमेल है, वो लिखना है। फिर आता है पिता या पति का नाम। यदि आपके फॉर्म में पिता का नाम लिखा हुआ है तो पिता का लिखिए, पति का लिखा है तो पति का लिखिए। और बॉयज़ तो हमेशा पिता का ही लिखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो लेडीज होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो वुमेन्स है जितनी भी, तो वो अपने पति का नाम लिखें। या फॉर्म में आपका हस्बैंड का नाम लिखें यहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है आपकी जन्मतिथि। तो जन्मतिथि यहाँ पर अंकों में पूछेगा। अंकों के बाद में आपको जन्मतिथि बतानी पड़ेगी शब्दों में। तो शब्दों में जन्मतिथि को अपनी यहाँ लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर मांगता है तो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, जैसा कि मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। कोई भी क्वारी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप क्वारी ले सकते हो। और आपका निवास का पूरा पता, तो अपना जो एड्रेस है वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखें। अब बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है वो, उस पर चलते हैं हम। जमा किए जाने वाले मूल अभिलेखों का विवरण। तो मतलब कि हम यहाँ पे कौन कौन से अभिलेख जमा करेंगे, कौन सी आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट नंबर पर जो आवश्यकता होती है वो आप सब लोगों को पता है कि किसकी आवश्यकता होती है, वो बता रहे हैं दोबारा से हम। तो पहले नंबर पर तो आपकी हाई स्कूल की अंक पत्र। तो अंक पत्र आपका अति आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। नेक्स्ट आता है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। तो आप यहाँ पर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लिख दीजिएगा तो वो हाँ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट का अंक पत्र, मतलब मार्कशीट जो है वो यहाँ लिख सकते हैं आप। फिर इसका प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट का, मतलब सनद बोलते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे हाँ में। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स होना अति आवश्यक हैं। उसके बाद में आता है कि स्नातक अंक पत्र प्रथम वर्ष, मतलब कि जो आपने स्नातक किया है, BA BSc BA BTech जो भी कोई कुछ भी किया है तो उसके। अब इसके बारे में आपके जितने भी सेमेस्टर होते हैं, मोस्टली BEd BTC में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। प्रथम सेमेस्टर की, द्वितीय सेमेस्टर की, तृतीय सेमेस्टर की या चतुर्थ सेमेस्टर की, चारों मार्कशीट रहेंगी आपकी। उसके बाद में आता है स्नातक का प्रमाण पत्र। और प्रमाण पत्र आपका कौन सा जरूर पड़ेगा, यदि आपके पास में ओरिजिनल
प्रमाण पत्र नहीं है स्नातक का, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं। तो 6 महीने के लिए वैलिड रहती है, तो आप अपने 6 महीने के अंदर की प्रोविजनल डिग्री बनवा लें। और जिन स्टूडेंट्सों ने अभी बनवाई नहीं है तो वो अभी अभी अप्लाई कर दें, आराम से बन जाएगी। 5-6 दिन में प्रोविजनल डिग्री बन जाएगी। कोई भी यूनिवर्सिटी सही DRE अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, आगरा से भी बनवाएंगे तो ही बन जाएगी, मतलब मोस्टली। तो अभी जिनके पास में ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री बनवा लें, अति आवश्यक है यहाँ पे। फिर आती है आपकी बीएड किया है तो लिख दीजिए, नहीं किया तो मत लिखिए। अगर बीएड और बीएड वाले अपना बीएड लिखेंगे यहाँ पर। और LT प्रमाण पत्र, मतलब प्रमाण पत्र भी बीएड का होना चाहिए। आपकी मार्कशीट आ चुकी है बीएड की और आपकी अगर डिग्री नहीं आई है तो उस डिग्री को बनवा लीजिएगा। ओरिजिनल नहीं बन सकती तो फिर आप अपना प्रोविजनल डिग्री बनवा लीजिए बीएड की, अति आवश्यक है, नहीं तो आपको काउंसलिंग के वक्त प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये अति आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा होने ही होने हैं। अब बात कर लेते हैं अपने BTC की। तो BTC में आपको मार्कशीट होनी चाहिए, BTC हो या बेसिक BTC हो या 2 वर्षीय BTC उर्दू अंक कोई भी हो। तो इनमें मोस्टली 4 सेमेस्टर होते हैं, तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये मार्कशीट रहेंगी आपके पास में। उसके बाद में जब BTC का प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र भी आवश्यक है उस BTC का, तो प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आता है आपका अध्यापक पात्रता परीक्षा, मतलब TET, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अब क्या है, जो आपकी टेट की डिग्री है इसका अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों सेम रहता है। तो आपको यहाँ पे जो भी अंक पत्र पे जो लिखा है उसी का आप उसमें प्रमाण पत्र की संख्या भर सकते हैं। दोनों एक ही होती है, जो एक ही मार्कशीट मिलती है उसकी। नेक्स्ट बात आती है जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र भी अति आवश्यक है। आप रिजर्वेशन कोटा ले रहे हैं तो अब जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, तो बात करते हैं कि ये 3 साल के अंदर का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपकी ये डिस्ट्रिक्ट साइड जो होती है डिस्ट्रिक्ट वाली, तो उस डिस्ट्रिक्ट वाली साइड पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो चढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब कि जिस डेट से आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, जो आपने एग्जाम के लिए 69 शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म फिल किया था, उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में अगर 3 साल से भी पुराना है और वो इंटरनेट पर चढ़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट की साइड पर, तो उसको भी जमा कर सकते हैं। लेकिन जो डेट आपको फॉर्म फिल किया है उस डेट के बाद के प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद नया नहीं बनवाएं। नया बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर है तो आपका पुराना ही अपना उसको अप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर आपको काउंसलिंग होने के बाद में दिक्कत आएगी जॉब के बाद में। नेक्स्ट बात आती है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो तो उसको बनवाना पड़ेगा। तो वो भी 3 साल के अंदर का होना चाहिए और एग्जाम डेट से पहले का बना होना चाहिए। और ई डिस्ट्रिक्ट साइड पर, जो डिस्ट्रिक्ट की साइड होती है SDM वाला, और सभी का बना हुआ होना चाहिए। मूल निवास पत्र इंटरनेट पर चढ़ा होगा, जिसका वेरिफिकेशन हो सकता है, वही इसमें क्या होगा, मान्य होगा। नेक्स्ट बात आती है विकलांग प्रमाण पत्र। तो जिस व्यक्ति के पास में विकलांग प्रमाण पत्र कोड लगाया, जिन PH है, तो PH वाले विकलांग वाले सारे के सारे अपने उसको ओरिजिनल बनवा लें, इंटरनेट पर चढ़वा लें। जिनका इंटरनेट पर विकलांग प्रमाण पत्र नहीं चढ़ाया वो चढ़वा लें, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। तो इंटरनेट पर चढ़ा हुआ वेरीफाई हो जाएगा आराम से, तो वो बनवा लें। तो उसका अपना रखें, उसको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, अगर आपने फॉर्म में फिल किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि स्वतंत्रता, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र आपके पास में है तो स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र का लगा दीजिएगा, उसका क्रमांक भर दे देंगे। तो वो भी उस टाइम पर ओरिजिनल भी होना अनिवार्य है। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा करने हैं, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने वो यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे, वो आपको 6 से 7 माह के बाद ही मिल पाएंगे। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा आपको डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है जो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र किसी के पास में, जो आर्मी या एक्स आर्मी से कोई व्यक्ति है, उसने BED या VTC करी हुई है, तो उस व्यक्ति को वरीयता मिलती है, तो उसका प्रमाण पत्र लगा रहा है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका इस टाइम पर। नेक्स्ट बात आती है फोटोयुक्त पहचान पत्र। तो फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और मोस्टली जो आपने एग्जाम फॉर्म में भरा हुआ है कि पैन कार्ड भरा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भरा होगा, पासपोर्ट, जो भी भरा हुआ है जो फॉर्म में फिल किया है 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, उसी ही फोटोयुक्त पहचान पत्र लगाएं, वही ID लगाएं अपनी पैन कार्ड वगैरह।
और यदि आपके पास में अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि कोई है, जैसे कि आपका कोई स्पोर्ट्स का है, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का, तो वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स संलग्न होते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने 18 किए थे तो यहाँ पर 18 लिख दिया है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट, ओरिजिनल सबमिट होने होते हैं। और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, दिनांक पड़ेगा, तो यहाँ पर दिनांक डाल दीजिए, अपना साइन कर दीजिएगा। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा करेगा काउंसलिंग के वक्त में, तो आपको यहाँ पर साइन करके और इस पर तारीख लिख के आपको देगा, प्रोवाइड कराएगा। तो वो आपको आप प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपको ओरिजिनल रखनी होती है। इसको ओरिजिनल रखते हुए इसके बाद में जब भी आपको वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद में जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेते हैं तब ये बेहद काम आती है। तो इसको डॉक्यूमेंट जमा रसीद को खोना दें, आप बेहद संभाल के रखना है इसको। तो एक आपको मिल जाएगी, एक जमा हो जाएगी, तो बेहद इंपॉर्टेंट रहता है ये रखना अपने पास में, कोई मिस्टेक ना हो। सो गाइस, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल गेट गोल ऑनलाइन पर बने रहिएगा और सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ है। और कोई आपके आने वाले फ्रेंड्स वगैरह तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। और हमारे कोई भी क्वारी है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9917734128 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।